यहोवा हमें आज्ञा देता है कि विश्वासघात मत करो। ये बात खासकर आपके शादीशुदा रिश्ते में बहुत मायने रखती है, क्योंकि अगर पति पत्नी एक दूसरे के वफादार ना हो तो वे एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाएंगे और पति पत्नी का एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि तभी उनके बीच प्यार बढ़ेगा, वरना उनका शादीशुदा जिंदगी खराब हो सकता है। इसीलिए बाइबल हमें सलाह देता है। मुझे तलाक से नफरत है, ये बात इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने कही है, और जो हिंसा करता है उससे भी मुझे नफरत है, ये बात सेनाओं के परमेश्वर यहोवा ने कही है। इसलिए अपने मन को टटोलो और सही रुझान पैदा करो। ठान लो कि तुम विश्वासघात नहीं करोगे। आज शादी के बंधन में वफादारी निभाए रखना आसान नहीं है। अपने रिश्ते की हिफाजत करने के लिए बाइबल की सलाह की हमें सख्त जरूरत है। आज हम 5 विषय पर ध्यान देंगे जो आपकी शादीशुदा जिंदगी में वफादार बनाए रखने में आपकी मदद करेगी। सबसे पहले अपनी शादी को जिंदगी में पहली जगह दीजिए। बाइबल कहता है, पहचानो कि ज्यादा अहमियत रखने वाली बातें क्या है। आपकी शादी आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाली बातों में से एक है। ये आपकी जिंदगी में पहली जगह होनी चाहिए। यहोवा कहता है कि आप अपने साथी पर ध्यान दें और साथ मिलकर जीवन का आनंद ले। बाइबल ये साफ कहता है कि आपको अपने साथी को कभी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए, बल्कि दोनों को एक दूसरे को खुश करने के तरीके ढूंढने चाहिए। अपने साथी को ये एहसास दिलाइए कि आपको उसकी जरूरत है और आप उसकी कदर करते हैं। दूसरा, एक दूसरे के साथ समय बिताइए। इस बात को पक्का कीजिए कि आप रोजाना एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे और ऐसा करते वक्त एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुने। ऐसा करने से एक दूसरे के भावनाओं को समझने में आपको मदद मिलेगी। तीसरा विषय, सिर्फ मेरा नहीं, हमारे बारे में सोचिए। जैसे कि एक दूसरे से बात करते वक्त हमेशा मेरा कहने के बजाय हमारा कहना अच्छा होगा। जैसे हमारे दोस्त, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारे माता पिता। इसके अलावा कोई भी योजना बनाने या फैसला करने से पहले, चाहे ये घर के बारे में हो या नौकरी, बच्चों की परवरिश, मनोरंजन, छुट्टियां मनाने या धार्मिक मामलों के बारे में हो, पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं के लिहाज दिखाना चाहिए। साथ ही एक दूसरे की राय भी पूछना चाहिए। चौथा विषय, अपने दिल की हिफाजत कीजिए। यहोवा कहता है कि आपको अपने दिल की हिफाजत करनी चाहिए। बाइबल पुरुषों को सलाह देती है कि वे अपनी जवानी की पत्नी का साथ कभी ना छोड़े। एक पति को अपने दिल में किसी भी पराई स्त्री को जगह नहीं देनी चाहिए, ना ही उसे लुभाने की कोशिश करनी चाहिए। बेशक उसे किसी भी हाल में दूसरी औरत के साथ नाजायज संबंध नहीं रखने चाहिए। बाइबल खबरदार करती है, जो पर स्त्री गमन करता है वो निरा निर्बुद्ध है। जो अपने प्राणों को नाश करना चाहता है वही ऐसा करता है। वफादारी के इस ऊंचे स्तर पर चलने की मांग एक पत्नी को भी की जाती है। पांचवा विषय, अपने अंदर की गलतियां को पहचानने की कोशिश कीजिए। ईमानदारी से खुद को जांच कीजिए और अपनी कमजोरियां पहचानिए। मदद मांगने में शर्माइए मत। अगर आपके मन में अनैतिक ख्याल आए तो उसके खिलाफ लड़ते रहिए।
आप अपने साथी के वफादार रहने के लिए जो भी मेहनत करते हैं उस पर यहोवा जरूर आशीष देगा। आप अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या आप अपने शादीशुदा जिंदगी में वफादार हैं? मैं अपने साथी के लिए और वक्त कैसे निकाल सकता हूँ? क्या मेरा साथी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है? वफादारी दिखाने के लिए पति पत्नी अपने साथी को हमेशा ये एहसास दिला सकते हैं कि वे उसे दिलो जान से चाहते हैं और उसके बिना उनकी जिंदगी अधूरी है। आइए हम परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं का पालन करें और उनके दिए हुए रास्ते पर चलकर हमारी शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बनाने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर इन वचनों के माध्यम से हमारी शादीशुदा जिंदगी में ढेर सारा आशीष दे। आमीन।